दोस्तों यूरोप देश आपको बाहें फैला के बुला रहा है। यहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है और आपको ऐसे भी तरीके मिलते हैं जिसमें आप बिना जॉब ऑफर के भी यूरोप में सेटल हो सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी कंट्रीज बताने वाला हूँ जो आपको रेसिडेंस परमिट दे रही है बिना जॉब ऑफर के। अब ये मैं आपको जितनी भी कंट्रीज बता रहा हूँ इसमें आपकी सैलरी 1500 यूरो से 5000 यूरो पर मंथ तक हो सकती है। और बहुत सारे लोग यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। उसका बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि आपको फ्री हेल्थ केयर सिस्टम मिलता है, बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट स्पीड सब कुछ हाई है, लोगों का फ्रेंडली नेचर है और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि आपकी सेविंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप यूरोप के किसी अमीर देश में काम करने लग जाते हो जैसे लक्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड फिनलैंड, तो आप हर महीने 1 से 2 लाख रुपए की बचत कर सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं 12 कंट्रीज से। नंबर 1, जर्मनी का फ्रीलांसर वीजा। ये उन लोगों को मिलता है जो किसी भी प्रकार का फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं। आपका कोई खुद का बिजनेस हो सकता है आउटसाइड जर्मनी, या आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हो, या आप किसी को फ्रीलांस सर्विस दे रहे हो। ये वीजा बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसमें आपको 9000 यूरो साल के बताने पड़ते हैं। अगर आपकी उतनी कमाई नहीं हो रही है और आप अपने बैंक अकाउंट में 1 साल का फंड शो कर देते हो, दैट इज 9000 यूरो, तो आपको इजीली फ्रीलांसर वीजा मिल सकता है। ये 1 साल के लिए वैलिड रहता है और इसको आप रिन्यू भी इजीली करवा सकते हो। जब आप रिन्यू करवाते हो तब भी आपको सफिशिएंट फंड शो करना पड़ता है। सेकंड है चेक रिपब्लिक। यहाँ पे डिजिटल नोमैड वीजा चलता है। ये वीजा आपको 6 मंथ से 1 ईयर तक मिल सकता है और आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हो। इसकी 2 रिक्वायरमेंट रहती है। पहला, आपको अपने बैंक अकाउंट में 5587 यूरो फंड शो करना पड़ता है और दूसरा, आपके पास एक प्रोफेशनल CVN कवर लेटर होना चाहिए। थर्ड, पुर्तगाल का D7 एंड D8 वीजा। दोस्तों पुर्तगाल में D7 वीजा बहुत ही फेमस है, काफी सालों से चल रहा है, जिसको हम रेंटीजा वीजा भी बोलते हैं, डिजिटल नोमैड वीजा, पैसिव इनकम वीजा, कुछ भी नाम ले सकते हैं। इसमें आपको 1 ईयर का फंड शो करना पड़ता है। पुर्तगाल में मिनिमम सैलरी 760 यूरो है अभी करेंटली, तो इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो हो जाता है 9120 यूरो। इतना अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में शो कर दिया तो आपको 1 साल का D7 वीजा मिल जाता है। पहली बार D7 वीजा 1 साल का मिलता है, उसके बाद जब उसको रिन्यू करवाते हो तो आपको 2 साल का डायरेक्टली मिल जाता है और उसके बाद फिर से रिन्यू करवाते हो तो मैक्सिमम 2 ईयर्स तक का मिल सकता है। 5 साल में आपको पुर्तगाल की PR भी मिल जाती है। एंड दोस्तों इस साल पुर्तगाल ने एक और वीजा लॉन्च किया जिसको बोलते हैं D8 वीजा। अगर आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई कर रहे हो तो आपको 4 मंथ का फंड शो करना पड़ता है, जो है 3040 यूरो अपने बैंक अकाउंट में। तो इतना कम फंड शो करके भी आपको पुर्तगाल का D8 वीजा मिल सकता है। जो पुर्तगाल का D8 वीजा मिलता है वो 6 मंथ से 1 ईयर तक के लिए वैलिड रहता है। फोर्थ है एस्टोनिया का टाइप D वीजा। ये एक लॉन्ग स्टे वीजा है। ये वीजा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो अपनी सैलरी शो कर सकते हैं 3504 यूरो। इसमें आप अपनी सारी इनकम ऐड कर सकते हो। आपकी कोई बिजनेस इनकम आ रही होगी, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से इनकम आ रही होगी, रेंटल इनकम, किसी भी प्रकार की इनकम आप शो कर सकते हो, वो सारी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसमें भी अगर आप मंथली सैलरी नहीं बता पा रहे हो तो आप डायरेक्टली 6 मंथ का फंड एक बार में शो कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। फिफ्थ, मेक्सिको का डिजिटल नोमैड वीजा। इसकी बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट है। अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में $43,000 शो कर दिए तो आपको मेक्सिको का वीजा मिल जाता है, जो कि 12 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है। ये वीजा आप बार बार रिन्यू करवा सकते हो। 5 साल में आपको PR भी मिल जाती है और 6 साल में सिटीजनशिप भी मिल जाती है। 6th कंट्री, फिनलैंड का सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा। इसकी 2 सबसे बड़ी कंडीशन है कि आप पिछले 6 महीने तक सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, मिनिमम 6 मंथ्स तक, और आपकी मंथली इनकम 1150 यूरो होनी चाहिए आपका जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस है उससे। तो आपको फिनलैंड का सेल्फ एम्प्लॉयड वीजा इजीली मिल सकता है। 7th, स्पेन का डिजिटल नोमैड वीजा। इसमें या तो आप 2334 यूरो की मंथली इनकम बता सकते हो, या आप अपने बैंक अकाउंट में 1 साल का फंड शो कर सकते हो, जो कि 28,000 यूरो हो जाता है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको स्पेन का डिजिटल नोमैड वीजा मिल जाता है। 8th, दुबई का फ्रीलांसर वीजा। इसमें आपको $5000 की मंथली इनकम बतानी पड़ती है और इनकम का प्रूफ बताने के लिए पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपसे पूछते हैं। 9th, नॉर्वे का पैसिव
इनकम वीजा। इसमें आपको 35,719 यूरो अपने बैंक अकाउंट में फंड शो करना पड़ता है और ये वीजा आपको डायरेक्टली 1 साल का मिल जाता है और इसमें आपको अपनी अकोमोडेशन का भी प्रूफ बताना पड़ता है। 10th, माल्टा ने भी अपना एक डिजिटल नोमैड वीजा निकाल दिया है। इसका मिनिमम क्राइटेरिया है 2700 यूरो, या फिर अगर आप 1 साल का फंड एक बार में शो कर देते हो 2700 यूरो पर मंथ के हिसाब से, तो आपको माल्टा का डिजिटल नोमैड वीजा मिल जाता है। इसमें आपको अकोमोडेशन भी शो करनी पड़ती है। 11th इज ग्रीस का फ्रीलांसर वीजा। इसमें आपको 3500 यूरो पर मंथ के हिसाब से अपनी सैलरी बतानी पड़ती है और अगर आप अपने स्पाउस या पार्टनर को ला रहे हो तो 20% एक्स्ट्रा, और अगर आप अपने बच्चों को ला रहे हो तो 15% पर चाइल्ड एक्स्ट्रा आपको शो करना पड़ता है। ग्रीस का भी सिमिलर क्राइटेरिया है। अगर आपने 3500 यूरो पर मंथ के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट में अपना फंड शो कर दिया तो आपको ये मिल सकता है। अल्टरनेटिवली आप 12 महीने का फंड अपने बैंक अकाउंट में एक बार में शो कर सकते हो, उससे भी आपको ग्रीस का फ्रीलांसर वीजा मिल जाएगा। 12th, और ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट है, हंगरी का डिजिटल नोमैड वीजा। इसमें आपको 2000 यूरो पर मंथ के हिसाब से अपनी इनकम शो करनी पड़ती है और आपकी एज 40 इयर्स या उससे कम होनी चाहिए। सो दोस्तों, ये मैंने आपको 12 ऐसी कंट्रीज बता दी है जिसमें आपको जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। आपको बस अपना एक सर्टेन क्राइटेरिया बताना है, इनकम प्रूफ बताना है और आप यूरोप में जाके रह सकते हो। ऑब्वियसली आप वहां पे रहकर काम ढूंढ सकते हो और उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट करवा सकते हो। एंड दोस्तों, इसी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल लिमिटलेस मयंक को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। मैं वीजा इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन अर्निंग्स एंड फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको इंस्टाग्राम रील्स देखना पसंद है या यूट्यूब शॉर्ट्स देखना पसंद है तो वो भी अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो लिमिटलेस मयंक 01 पर। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पेड सर्विसेज भी ले सकते हो, जैसे पर्सनल टॉक या फिर आपको CVN कवर लेटर बनवाना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।